प्रियंका गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान एक किए हुए हैं और उसी बीच जो कांग्रेस के सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, वो तंज मार रहे हैं पार्टी पे कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो भी कर रही है उत्तर प्रदेश में उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद पीके का अध्याय कांग्रेस के भीतर समाप्त माना जा रहा है। हो सकता है ये ठीक भी हो, लेकिन राज की बात ये नहीं है। बात ये है कि कैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये जो नई कांग्रेस तैयार हो रही है उसमें सलाहकारों का युग समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी राज की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जितनी आक्रामक बीजेपी के प्रति है, अब समाजवादी पार्टी से हाथ जब नहीं मिल पा रहा है, साइकिल उनके हाथ में नहीं आ रही है, तो अखिलेश के खिलाफ भी अब उसके तेवर हमलावर होने जा रहे हैं। कानून है इस देश में, हमारे प्रदेश में नहीं होगा, देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल मंजूर लखीमपुर कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। किसानों और आंदोलनकारियों के समर्थन में सभी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। कानून व्यवस्था बिगड़ने के भय से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक सभी छोटे बड़े नेताओं को जगह जगह रोका गया। कहीं नजरबंद तो कहीं हिरासत तो कहीं गिरफ्तारी भी हुई। इस पूरी उठापटक के बीच प्रियंका गांधी के तेवर और योगी प्रशासन से उनका टकराव ही सुर्खियों में रहा। यूपी में निरंतर न रहने और मुद्दों से भागने के आरोपों से जूझती रही प्रियंका ने इस दफा हास्य लड़ाकू तेवर दिखाए। इस पूरी झड़प या टकराव का कोई भी पहलू कैमरे की नज़र से अछूता न रहे और लोगों तक पूरी शिद्दत से पहुंचाया जा सके, यह भी उनकी टीम सुनिश्चित कर रही थी। हरियाणा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सवाल जवाब कर प्रोटेस्ट करती प्रियंका से लेकर हिरासत में अपने कमरे में झाड़ू लगाने तक का हर विजुअल टीवी और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा। राज की बात यह है कि लखीमपुर खीरी की घटना जब पिछले रविवार को शाम को लोगों को पता चलनी शुरू हुई, उसके बाद ही प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उस समय उनका इरादा था कि वो सवेरे पहुंचेंगी और उनके सलाहकारों का भी यही मानना था। लेकिन जैसे ही घटना की भयावहता का प्रियंका को पता चला और लगा कि ये मसला बड़ा हो सकता है, उन्होंने सारे राय मशविरे किनारे कर दिए। भाई राहुल गांधी से बात की तो राहुल का भी मानना था कि सवेरे चला जाए, लेकिन प्रियंका ने साफ कहा कि तब तक देर हो चुकेगी और उन्होंने बिना किसी से इस मामले में विमर्श किए सीधे मार्च कर दिया लखीमपुर खीरी की तरफ दीपेंद्र हुड्डा के साथ। राज की बात यह है कि प्रियंका इस तरह से भिड़ंत वाले तेवर दिखाएंगी, उनकी टीम को भी इसकी खबर न थी। प्रियंका के उधर रवाना होते ही दिल्ली से राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों समेत कांग्रेस की लंबी चौड़ी टीम को भी यूपी रुख करने को कहा। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में अपने घर पर ही रोक दिए गए थे, मगर सड़क पर उतरी प्रियंका और उनके समर्थकों के साथ दिल्ली से यूपी कूच ने सियासी माहौल को गरमा दिया। राज की बात यह है कि समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन को उत्सुक प्रियंका गांधी का मन लगातार अखिलेश यादव की उपेक्षा से अब भर चुका है और वो लगातार अपने सहयोगियों और सलाहकारों की इस बात को कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत तल्ख ना हुआ जाए, इस पर अब गौर नहीं फरमाएंगी। राज की बात यह है, उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है और बीजेपी विरोधी वोट ना बटे, ये जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की नहीं हो सकती है, अन्य दलों को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने लखीमपुर खीरी के मसले पर अखिलेश पे तंज भी किया और कहा कि वो तो सिर्फ ट्वीट करते हैं, वहां के लोगों की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता सपा में जा रहे हैं, उससे प्रियंका विचलित हैं और नाराज हैं। कांग्रेस के नेता ललितेश त्रिपाठी विजेंद्र सिंह सपा में जा चुके हैं। चर्चा है कि सहारनपुर से इमरान मसूद भी साइकिल की सवारी कर सकते हैं। ऐसे में जहां प्रियंका
कांग्रेस और सपा का गठजोड़ चाहती थी, वहीं उनकी पार्टी ही टूटकर अखिलेश के साथ जा रही है, तो वह कांग्रेस महासचिव को अखर गया। खास बात यह है कि लखीमपुर का असर तराई के साथ साथ अवध तक जाने के आसार हैं। बीजेपी की संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो अवध में 15 संगठनात्मक जिले और 16 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 पर वह जीती थी। कुल 82 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं। ज्यादातर पर टक्कर सपा से थी। वैसे परंपरागत रूप से अवध का इलाका अखिलेश के लिए खासा मजबूत रहा है, लिहाजा प्रियंका वहां भी पूरा जोर लगा रही हैं ताकि अखिलेश को अंततः गठबंधन के लिए तैयार किया जा सके, नहीं तो कांग्रेस अपनी जड़ें तो मजबूत कर पाए। अब ये सायास है या अनायास है, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को इस पूरे मसले पर बड़ा बनने का पूरा अवसर प्रदान किया। पहले उनको लखीमपुर खीरी जाने से रोका, फिर प्रियंका के हट के आगे या सत्याग्रह के आगे यूपी सरकार को उनको जाने की अनुमति देनी पड़ी। इसके बाद जैसे ही झाड़ू वाली उनकी फोटो या वीडियो वायरल हुआ, उस पे योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि उसके बाद प्रियंका गांधी ने उसको लपटने में जरा भी देर नहीं लगाई। और अब देखने की बात यह होगी कि जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला का बयान देकर मोदी को फ्यूल दिया था, ईंधन दिया था, उस तरीके से ये झाड़ू वाला मसला तूल पकड़ पाता है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।